लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, अजान, इन सारी बातों पर विवाद और इस पर सरकार का आदेश। लेकिन हनुमान भक्त, वो हनुमान भक्त जो सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि यूं कहें कि सोने से पहले हनुमान जी की सेवा में लीन रहते हैं, उनसे ये जानते हैं कि आखिर ये हनुमान भक्त इस भक्ति को लेकर क्या सोचते हैं, इस विवाद को लेकर क्या सोचते हैं। नाम जानेंगे आपका? शैलेंद्र द्विवेदी, बब्बू महाराज। शैलेंद्र जी, आपकी दिनचर्या जान ले पहले। भोर में 4 बजे तक दरबार में आ जाना, प्रभु की सेवा करना, फिर दोपहर में पट बंद करना, प्रभु को शयन कराने के बाद फिर 4 बजे पुनः आना और रात्रि को 10 बजे फिर पुनः प्रभु को शयन कराने के बाद फिर घर जाना। हनुमान चालीसा इन दिनों ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, तो इसे लेकर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, कोई कहता है हनुमान चालीसा जोर से बजना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं बजना चाहिए, कोई कहता है कि अजान बराबर बजाएं। ये हनुमान भक्ति से लेकर क्या सोचते हैं, खासतौर पे अगर हनुमान चालीसा की बात करें? हनुमान चालीसा में प्रभु के वीर रस का गुणगान है, प्रभु के कार्यों का वीर रस के गुणगान है, और इसमें कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि हम इसको लाउड स्पीकर से ही बजाएं, ऐसा नहीं है। और अजान भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं इनके बारे में जानकारी है, लेकिन जहाँ तक वो प्रभु के ही बारे में, उनके अल्लाह के ही बारे में वर्णन किया जाता होगा, तो हमको नहीं लगता कि इन सब बातों के लिए हॉर्न या ध्वनि विस्तारक यंत्र की कोई आवश्यकता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा का जैसे आपने बताया कि वीर रस का उसमें गुणगान है, तो वो वीर रस क्या है, जरा सा हमारे दर्शकों को भी सुना दें। उनके बारे में है। हनुमान चालीसा की जो शुरुआत है वो कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस की लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तो हनुमान जी के वीर रस का वर्णन है हनुमान चालीसा में, और जो हनुमान भक्त हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इसे किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र की जरूरत नहीं है। आप भी हनुमान भक्त हैं, तो आपका क्या कहना है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो हनुमत बल वीरा। सबसे बड़ा चीज है कि ध्वनि से, इस ध्वनि से जो आदमी सिर्फ ये मंत्र खड़ा हो कि किसी जगह पड़ेगा, उसका ध्वनि यंत्र पूरे चारों तरफ, चारों दिशाओं में चलता है, और ये ऊर्जा का सबसे बड़ा ताकत होता है। और इस ऊर्जा को जो लोग इस तरह से मजाक और इस तरह से बनाए हैं, ये चीज गलत है। यानी ऊर्जा सिर्फ इस मंत्र के कारण ही फैल जाती है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं। किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। हनुमान जी का भक्ति जो है, जैसा कि वीर रस आपने जो है बार बार प्रश्न किया, जो है वीर रस, यानी कि हनुमान जी जो है एक महावीर हैं। इनका नाम उच्चारण ही एक वीर रस में ही प्रवेश होता जाता है, और चालीसा का जो है पाठ जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, वीर रस में घुसते जाते हैं, और इतना अधिक ऊर्जा बनता है कि जो कि माइक की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रफुल्लित मन से आदमी जो है कम से कम 100 मीटर के आसपास में जो है उसका आवाज़ आराम से कोई सुन सकता है, प्रसन्न हो सकता है। आप बताइए कि ये जो हनुमान चालीसा है, मन में क्या होता है? मन में पढ़ने से मन को शांति मिलती है, उससे जो कार्य होता है अपने दिमाग को भी शांति मिलती है, उससे भगवान पर जो है भरोसा किया जाता है, भरोसे ही से सारा काम चलता है। तो भगवान में भरोसा होता है, कुछ लोगों का ये कहना है। आप भी तो हनुमान जी के भक्त हैं, आप बताइए क्या कहना है? हाँ, ये तो स्वाभाविक है, जो मनुष्य है सब में भगवान का भरोसा होता है, और सभी लोग भगवान के भक्त ही हैं, वो किसी रूप में हो, चाहे अल्लाह के रूप में हो, ईश्वर के रूप में हो, या कोई और पंथ हो, सब में ईश्वर होता है, और हम सभी ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर का नाम लेना हम सबका परम कर्तव्य बनता है। और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर विवाद चल रहा है, इसमें विवाद की कोई बात नहीं है, यह विवाद नहीं मानना चाहिए। अगर सरकार की एक पहल है
जो अच्छी पहल है। हम ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो रहे हैं और समाज में जो द्वेष की भावना हो रही है, यह भावना समाप्त हो जानी चाहिए। सभी लोग अपने अपने धर्म पर, अपनी नीतियों पर चलकर भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। तो द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, हनुमान जी के वीर रस का पाठ होना चाहिए। जी। तो जब आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, मन में किस तरह के भाव होते हैं? मन में अगर हम बैठे हैं, अगर हमारे शरीर में जान नहीं है, अगर लूज मोशन हो रहा है, लेकिन जैसे ये हनुमान चालीसा का पुस्तक हम लोग उठाते हैं और एक लाइन शुरू करते हैं तो 2 लाइन पढ़ते पढ़ते शरीर में बहुत शक्ति आ जाती है, बहुत शक्ति आ जाती है, पूरा वीर रस शरीर में आ जाता है। तो ये होता है कि हम लोग पूरा पढ़ देंगे और ये हनुमान जी का कहीं ना कहीं कृपा है। हनुमान जी की कृपा बरसती है इस मंत्र के जाप से, हनुमान चालीसा के जाप से। हनुमान चालीसा के करने से मन में एक अजीब तरह सा भावना, श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है और करुणा भाव, और हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं और जपते रहते हैं। जितना जपते हैं उतना ही आनंद आता है। दूसरी बात रही ये ध्वनि यंत्र की, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर भाव भक्ति सही है तो जन समुदाय के लोगों को परेशानी न हो, इसलिए ये यंत्र अगर बंद कर दिया जाए तो भी ठीक है। तो चालीसा के पाठ करने मात्र से ऊर्जा का संचार होता है, और जो हनुमान भक्त हैं उनका ये कहना है कि अगर चालीसा पाठ को करेंगे तो किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्र की जरूरत शायद महसूस ही नहीं होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।